बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, शेषावतार लखन लाल की, जगत जननी सीता माता जी की, अपने अपने इष्ट देवी देवताओं की, लखनदुरा बाबा की और यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी रामलीला कमेटी के कार्यकर्ता हैं और जितने भी दर्शक हैं उन सभी की जय। आदर्श रामलीला कमेटी गोली बिरगुल के आज के छठे दिवस की रामलीला के पावन अवसर पर मैं आप सभी लोगों को अपना यथायोग्य अभिवादन प्रेषित कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ लीला निर्देशक जी इस बार मुझे नहीं लग रहे हैं, मैंने उनको नहीं देखा। और तबला वादक जी हमारे पुराने बहुत समय से परिचय के हैं, बहुत धन्यवाद हैं, बहुत आभारी हैं हम लोग इन सबके। और हमारी रामलीला कमेटी में जितने लोग भी तालीम से लेकर आज तक अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं उन सभी के ऊपर भगवान राम जी का बहुत बहुत आशीष हो। बाकी रामलीला से सभी लोग परिचित हैं। जो सीन हमने अभी देखा तो उसके संबंध में हम लोग ये समझ सकते हैं कि भगवान रामचंद्र जी ने रामचरितमानस में जो लिखा गया है उनके लिए कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक से एका। आप लोगों ने 5 दिवस की रामलीला देखी होगी। आज छठे दिवस की रामलीला में यह प्रसंग हमने देखा बहुत अच्छा। आगे भी हम देखेंगे तो भगवान जी ने अपने जो उद्देश्य थे दुनिया में, उनका जो मानव का जन्म था, उस मनुष्य जन्म में कई लोगों को तारने के लिए जो भी उन्होंने काम किए, जो भी लीलाएं की, उन सब में अलग अलग रूप से कुछ न कुछ उद्देश्य लेके वो लीलाएं की। कहीं पर उन्होंने किसी को अपयश का पात्र बनाकर भी अपनी लीला को पूर्ण किया और कहीं पर उन्होंने हर किसी का तारण किया। आप सभी लोग जानते हैं शबरी को उन्होंने दर्शन दिए और शबरी जी के साथ साथ अहिल्या जी का उन्होंने तारण किया, केवट को उन्होंने दर्शन दिए। इसी प्रकार कई ऐसे पात्र हैं जिनको भगवान रामचंद्र जी ने अपनी लीला में साझीदार बनाया और हम सब लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में रख छोड़ा, ताकि हम लोग उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें और अपने जीवन को एक बहुत अच्छी दिशा प्रदान करें। मैं भगवान रामचंद्र जी से प्रार्थना करती हूँ कि हम सब लोगों को वो हमेशा अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करें, ताकि हम लोग बहुत अच्छे से अच्छा अपने जीवन में कार्य करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। एक बात कही गई है कि अच्छा काम इच्छा न होने पर भी करना चाहिए और बुरा काम हमारी इच्छा हो तब भी हमें नहीं करना चाहिए। आज एक भजन मैं प्रस्तुत करूंगी, उसके संबंध में मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मैंने सुना है किसी के सत्संग प्रवचन में भगवान के प्रति दिल हमने लगाना चाहिए, लेकिन मन संसार में लगा सकते हैं। जैसे अभी हम रामलीला देखने आए हैं, पात्र हमारे तैयारी कर रहे हैं, कमेटी पर यहाँ पर सारी व्यवस्था हो रही है, लेकिन दिल हमने भगवान में ही लगाना है। यहाँ बैठे हैं तो रामलीला में जो ये मंचन हो रहा है ना, इसको हमें आत्मसात करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उस सब चीज को जब हम महसूस करेंगे तब हमें भगवान की जो करुणा होती है हमारे ऊपर, उसका हमें प्रत्यक्ष आभास होगा। अपनी जिंदगी में मैंने बहुत सारे ऐसे अनुभव देखे हैं कि हम लोग भगवान को जब पुकारते हैं सच्चे दिल से तो भगवान हमारी सहायता के लिए अवश्य होते हैं। मैं एक प्रसंग आप लोगों के सामने साझा करना चाह रही हूँ कि जैसे द्रौपदी जी का जब चीर हरण हुआ, बाद में द्रौपदी नाराज हुई एक बार कृष्ण भगवान जी से, जब युद्ध अपने अंतिम चरण में था, तो उन्होंने कहा कि माधव तुमने मेरी लाज नहीं बचाई जब दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था। तब भगवान ने कहा कि द्रौपदी तुम्हें तो पहले अपने 5 पतियों पर भरोसा था, उसके बाद राजसभा में उपस्थित भीष्म जैसे कई जो अन्य वहाँ पर महान योद्धा थे उन पर तुम्हें भरोसा था, लेकिन जब उन सब से तुम्हारी कोई सहायता नहीं हो पाई तब तुमने अंत में मुझे पुकारा, और जैसे ही तुमने मुझे पुकारा तो मैं तुम्हारे सामने अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा चीर बढ़ाते हुए उपस्थित हो गया। इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ
कि हम लोग कभी भी हमारे जीवन में कोई परेशानियां आए, मनुष्यों की सहानुभूति हमें बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि हम मानव हैं। लेकिन सबसे बड़ा हमारा मित्र, सबसे बड़ा हमारा हितैषी और सबसे हमारा बड़ा सच्चा साथी केवल और केवल ईश्वर होता है। इसलिए इस राम दरबार में जब हम उपस्थित हैं तो हम पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर बने रहें। मानव लीला है ये, योग माया ने हमको भी अपनी माया में उलझाया हुआ है। हम सब कुछ करते हैं लेकिन भाव हमारा लीला के प्रति बना रहे। और जिन बच्चों ने भी लीला प्रस्तुत की, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी से एक जोरदार ताली की अपेक्षा करती हूँ कि बहुत अच्छे से अच्छा अभिनय आगे की रामलीला में भी सभी लोग दिखाते रहें। इसके साथ ही एक विशेष प्रार्थना राम जी से मैं भी करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है इस पंडाल में उपस्थित सभी लोग, हमारे दीपक जोशी जी जो अभी अपने स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझ रहे हैं, कितना अच्छा इन्होंने हमें अभिनय कई वर्षों से दिखाया है। जब मैं यहाँ पर जॉब करती थी तब से ही हमने राम लक्ष्मण के पात्र में इन बच्चों को देखा है, दीपक दिनेश को। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दीपक को वो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें और फिर से एक बार ये यहाँ पर बहुत अच्छी लीला का हमको दर्शन कराएं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मैं समझ गई कि सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं और सबकी प्रार्थना जब सच्ची होती है ना तो ईश्वर जरूर सुनते हैं। अब इसी क्रम में एक भजन मैंने 2-3 दिन पहले सुना है, क्योंकि नवरात्रियां थी तो मुझे लगा कि ये भजन बहुत अच्छा है, इसलिए पिछले वर्ष की भांति सब लोग मेरे साथ दोहराएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और हमारी ये जो आदर्श रामलीला कमेटी गोली बिल्कुल है, इसका एक बहुत अच्छा नाम जब मैं सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है कि मैं भी इस जगह से संबंध रखती हूँ। तो आज भी आप बहुत अच्छा सा एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और बहुत अच्छा भजन आप लोग गाएंगे। तो मेरा YouTube चैनल भी है, मेरे नाम से है, और दूसरा एक MKDM नाम से भी चैनल है, आप उसमें देख सकते हैं। बहुत अच्छे से अपने आप को भी देख सकते हैं और अपनी लीला को भी देख सकते हैं। रामचरितमानस का मैं पाठ करती हूँ प्रतिदिन और 1 मिनट का एक शॉर्ट उसमें डालती हूँ। ये बात मैं अपने प्रचार के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं तो वो लोग उसको सुन करके उस रामचरितमानस के पाठ का पूरा पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सारे लोग हम एक बार भागीदारी करेंगे और बाजा मास्टर जी और तबला वादक जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप बाजा बजाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की। सब लोग दोहराएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तालियों का भी सहयोग देंगे। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे बड़ा पछताना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। जिसने प्रभु का गुण गान किया है, जिसने प्रभु का गुण गान किया है, सच्चा जीवन उसने दिया है, सच्चा जीवन उसने दिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बाल बन गया आज जवान है, बालक बन गया आज जवान है, बीत गया अब समय कहाँ है,
समय कहाँ है। सोच समझ के वक्त गंवाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। आया जहाँ से वहीं फिर है जाना, आया जहाँ से वहीं फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। पूछेंगे प्रभु तो क्या करोगे बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे बड़ा पछताना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। धन्यवाद। कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपना सहयोग भी पूरा प्रदान करेंगे और भगवान रामचंद्र जी से प्रार्थना करेंगे कि लीला बहुत अच्छे से संपन्न हो, अनुशासित होकर हम लोग लीला देखते रहें। इस बार लव कुश कांसक जो लीला का मंचन है, प्रभु का आशीर्वाद होगा तो फिर से हम लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की धन्यवाद।